बदलता है, तेरा प्यार न बदलता है, तू न बदलता है, तेरा प्यार न बदलता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है, तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु में प्रिय भाई और बहन, फिर से हम पवित्र परम प्रसाद के चरणों पे हम आए। इतनी आशा रखकर हम आए हैं और हमारे जीवन यीशु के लिए समर्पण करने से, अपने को चढ़ाने से हमारा भविष्य, हमारे जीवन बदलते हैं। सुसमाचार में और बाइबल में हम देखते कई लोग अपना जीवन जब ईश्वर के लिए समर्पण किया, ईश्वर के सामने रख दिया, तब उनके जीवन में बदलाव आए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हम देखते हैं हमारा जीवन में बदलाव लाना है तो हमें क्या करना चाहिए। आज मेरे जीवन में मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे क्या करना चाहिए, इसके बारे में हमें एक क्लियर कट होना है। इसलिए आज का वचन हमें याद दिलाते देखने के लिए। कहाँ देखने के लिए? संत याकूब का पत्र अध्याय 1 वचन संख्या 23 में जो व्यक्ति वचन सुनता है किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करता, वह उस मनुष्य के सदृश है जो दर्पण में अपना चेहरा देखता है। वह अपने को देखकर चला जाता है और उसे याद नहीं रहता कि उसका अपना स्वरूप कैसा है। हमें क्यों एक क्लियर कट नहीं मिल रहा? हम देखते नहीं, बहुत कम देखते। जो लोग देखते हैं एक क्षण के लिए और एक ही बार के लिए देखते और कुछ देरी के लिए देखते फिर चले जाते। दर्पण हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं। इसलिए संत याकूब हमसे बता रहे कि हमारी जिंदगी ऐसा है कि दर्पण में देखना, दर्पण में देखना। क्यों? ये आईना में हमें क्यों देखना है? इसका कारण क्या है? ये मिरर में हम क्यों देखना? जब हम मिरर को देखते हैं अपना स्वरूप हमें दिखाई देते, हम जैसे हैं ऐसे हमें दिखाई देते। अगर हम बाल नहीं बनाए तो हमें पता चलेगा कि मैंने बाल नहीं बनाए। तो हमारे जीवन में जो कमी है वही ये आईना, ये दर्पण हमें बताते। देखो, तुमने अपना बाल नहीं बनाए, तुम अपना शर्ट का बटन नहीं डाले और गलती से तुम एक बटन को नीचे का ऊपर डाल दिया और तुम्हारे चेहरा में देखो कुछ ना कुछ इधर उधर रह गया है। तुम अच्छा से मुंह नहीं धोए और चेहरा नहीं धोए। देखो तुम्हारी आंख के नीचे क्या है और तुम्हारे कान में क्या है। तो ये सारी कमी हमें बता रहे ये दर्पण, ये मिरर, ये आईना। तो ये आईना में देखने से हमारी जिंदगी की कमी और हमारे शरीर की कमी और हमारे स्वरूप की कमी हमें पता चलता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना। तो इसी प्रकार हम अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है। विश्वास में, प्रार्थना में, प्यार में आगे, पवित्रता में मजबूत होना चाहते तो पवित्र बाइबल, ईश्वर का वचन हमारे लिए दर्पण है। ये दर्पण में एक ही बार देख के चले जाना नहीं, बल्कि हम
बार बार ये मिरर को देखना। जब हम ये मिरर को देखते, ये वचन को देखते, ये पवित्र बाइबल ईश्वर की वाणी हमें बताएंगे, देखो बेटा बेटी, तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारे कर्म में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे स्वभाव में, तुम्हारे सोच में, तुम्हारे विचार में, तुम्हारी रिश्ता में ये कमी है, ये कमी है, ये तुम्हें अच्छा शोभा नहीं देते, ये तुम्हारी शोभा को नष्ट करते। इसलिए मेकअप करो बढ़िया से, वो हटा दो, ये हटा दो, ठीक से लगाओ और स्ट्रिक्ट करो अपना चेहरा, एक बार धो लो, पाप स्वीकार करो, शुद्ध करो, पवित्र करो, बार बार पोछो। ये सब कुछ पवित्र बाइबल हमें बताती है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए संत याकूब हमें याद दिलाते, वचन को देखिए, बार बार देखिए, हमेशा देखिए, तुम्हारा चेहरा का, तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन की सारी कमी ये तुम्हें बताएंगे और तुम उससे बाहर निकल सकते। तुम अपने आप को बढ़िया से मेकअप करेंगे, तुम्हारी आत्मा इतना सुंदर बन जाएंगे, इतना खूबसूरत हो जाएंगे, देखने वालों को लगेगा ये कितना अच्छा है, देखने में कितना सुंदर है, इनका लाइफ देखो, इनका आचरण देखो, इनका व्यवहार देखो, इनकी बातें सुनने में मजा आते हैं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। हमें पता है ये आईना, मिरर अगर एक बार नीचे गिरे कितना पीस हो जाएगा, कितना टुकड़ा हो जाएगा, हमें गिनती नहीं कर पाएंगे, अनुमान नहीं कर पाएंगे। कई लोगों की जिंदगी भी ऐसे है, कई व्यक्तियों की जिंदगी इसी प्रकार है, जैसे मिरर, ये आईना एक बार नीचे गिरे ये टुकड़ा टुकड़ा हो गए। कई लोगों का लाइफ ऐसा है, टुकड़ा हो गए। वचन में देखिए ना, कितना भी टुकड़ा हो गए, टुकड़े हुए जिंदगी होने दो, लेकिन आज आपकी जिंदगी को जोड़ने में ये पवित्र बाइबल समर्थ है। ये वचन शक्तिशाली है, ये वचन आपको बना देगा। ये दुनिया में कोई भी ये नहीं कर सकते। जो मिरर नीचे गिरा वो हम अनुमान नहीं कर सकते कितना पीस में वो बदल जाएंगे, टूट जाएंगे, उनको कोई भी दोबारा नहीं बना सकते, लेकिन हमारी जिंदगी को बना सकते। वही है प्रभु ईसा मसीह, परम प्रसाद में उपस्थित जीवंत मसीह, पवित्र वचन में उपस्थित जीवंत मसीह, पिता परमेश्वर, पुत्र मसीह, पवित्र आत्मा, ये त्रिएक ईश्वर, ये त्रित्व के आशीर्वाद द्वारा आपके टूटे जिंदगी को पुनः निर्माण करेंगे। जब वो पुनः निर्माण करेगा, आपकी जिंदगी बदल जाएंगे, आपका लाइफ बदल जाएंगे, आपके जीवन में सब कुछ क्लियर हो जाएंगे, आपके लिए क्लियर कट मिलेंगे, आपकी जिंदगी ईश्वर की योजना से संपन्न हो जाएंगे। इसलिए आइए हम बार बार ये दर्पण को देखिए, अपने जीवन को सुधराव लाइए, अपने जीवन को सुधारिए, अपने परिवार को सुधारिए, अपने आध्यात्मिक जीवन में हम सुंदर बन जाए, खूबसूरत हो जाए। आइए हम अपने हाथों को जोड़े, प्रभु का आशीर्वाद हम प्राप्त करें। यीशु, मेरी जिंदगी टूटे जिंदगी है, यीशु हम जोड़ नहीं पाते, कई बार हमने कोशिश किया, जोड़ नहीं पाते। आज मैं अनुरोध करता हूँ, यीशु अब मेरा सृष्टि करता है, मुझे जोड़िए, मेरे परिवार को, मेरे जीवन को, मेरे रिश्ता को, मेरे भविष्य को यीशु आप जोड़िए, ताकि मैं एक नया व्यक्ति होकर जी सकूं, आशा रखकर आगे बढ़ सकूं। कृपा दीजिए, हम प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना
करो, तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो। हालेलुया। इसलिए मन में रखिए, अपने जीवन में रखिए, बार बार पवित्र वचन देकर पढ़ के आगे बढ़ना, ये आपको सुंदर बनाएगा, आपको खूबसूरत बनाएगा। सबको जय यीशु। हैव ए ग्रेट डे।